ओम नमो आदेश। जय माँ काली का, जय पिता शिव की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल बनने का महत्व क्या होता है, हमारे दीपक में फूल क्यों बनता है, और जो दीपक में फूल बनता है उससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दीपक में फूल बनने का जो मतलब है वो साफ साफ मतलब ये है कि जो जिस भी देवी देवता, ठीक है, जैसे मैंने माँ काली की जोत जलाई है और दीप में फूल बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि हम जिस भी देवी देवता का जोत जलाते हैं तो उसमें फूल बनता है, तो मतलब उनका साक्षात जो है अंश वहाँ पे विराजमान हो गया है दीपक में। उस दीप में माता की कृपा जो है, अंश जो है वो विराजमान हो गया है। वो दीप प्रकाशित होकर एक फूल का जन्म दे रहा है, मतलब परिवर्तन, नए चेंजेस इस चीज़ को निर्माण कर रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर दीप में फूल बनता है ना, तो हमें कुछ कार्य जो है अपने जीवन में शुरू कर देने चाहिए। जैसे कि पूजा को बढ़ा देना, पूजा को एक्सपेंड कर देना, पूजा का समय एक्सपेंड कर देना। जैसे कि समय आपका 6:30 है, ठीक है, संध्या का समय 6:30 है और सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:30 है या 6:30, जो भी है, उस हिसाब से अगर आप उस समय बैठते हैं तो अपनी पूजा को एक्सपेंड करें। कितना लंबा समय दे सकते हैं आप, उनका आवाहन लगाएं, भोग दें, ठीक है, प्रसाद दें, ठीक है, भोग प्रसाद दें, और क्या कहते हैं, अग्यारी पर भोग दें, ठीक है, आरती करें। मतलब हर प्रकार से जो है उनकी सेवा होनी चाहिए। आपका दीप में फूल बनने का यही मतलब है कि आप अपनी सेवा को बढ़ा दें। आप उनका मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र के जप को भी बढ़ा दें। जितना समय है, आप जितना दे सकते हैं अपनी तरफ से उतना समय दीजिए, क्योंकि जितना समय आप उन्हें देंगे उतना समय आपके पास वापस आएगा, उतनी उनके पास कृपा आपके पास आएगी। जो कृपा आती है नहीं आती है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। माँ दर्शन दे रही है नहीं दे रही है, चाहे आपको कुछ अनुभव हो रहे नहीं हो रहे हैं, आपको उन चीज़ों को ध्यान देना ही नहीं है। आप जो है निष्काम, जो है ना, निष्काम जो है कर्म योग करो, बिना किसी फल की चिंता करे। जैसे अग्नि में घी डाल रहे हो, हमें पता नहीं है क्यों डाल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी डाल रहे हैं, और हमें इतना तो विश्वास है कि माँ कृपा करेगी। विश्वास बनाओ, समर्पण बनाओ, जितना समर्पण हो सके, जितना विश्वास हो सके, जितनी आप उनकी सेवा कर सकें, जितना आप अपने करीब रख सकें। करीब रखने की बात है, जितना आप अपने इष्ट को करीब रखेंगे उतनी शक्ति से वो भी आपको अपने करीब रखेंगे, है ना। यही चीज़ है कि जब दीप में फूल बनता है ना, तो हमें ये काम शुरू कर देने चाहिए। सबसे ज़्यादा समय देना शुरू कर देना चाहिए, उनका नाम जप शुरू कर देना चाहिए, अचपा चालू कर देना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपको फल जो है ना, फलों में आपकी वृद्धि हो जाती है, पुण्य में आपकी वृद्धि हो जाती है, उनकी कृपा में वृद्धि हो जाती है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है, उनके अंश, उनके तत्व आपकी जागृत हो जाते हैं। जिस भी देवी देवता का तत्व है, जैसे अग्नि तत्व माँ काली का है, पिता शिव का जल तत्व है, हनुमान जी का भी अग्नि तत्व है, भैरव बाबा का भी अग्नि तत्व है। तो उसी प्रकार से जो उनके तत्व हैं वो आपके अंदर जागृत होते हैं। वो तत्व जागृत होने के बाद एक अंश का निर्माण लेते हैं, और अंश का निर्माण होने के बाद वो अंश जो है धीरे धीरे करके एक फूल को जन्म दे देता है, फूल बन जाता है, पेड़ होता है, अंश पहले है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ जो है फल देने के लायक हो जाता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में ये होता है कि वो जो शक्ति है आपके अंदर अपार रूप से फिर कृपा करती है, जिसकी कृपा जो है असीम रहती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और माँ काली जो है जागृत देवी हैं कलयुग की, जिनकी कृपा जिस पे भी हो जाती है, माँ तो हर संकट को काटने के लिए तैयार है। उनकी शक्ति इतनी असीम है, वो हर संकट को काट सकती है ना। तो उसी प्रकार से यही चीज़ है कि मैं आपका बताने का मेरा ये मोटिव है कि वो जो अगर आप दीप जला रहे हैं उसमें फूल बन रहा है, तो आप सावधान होएं, सचेत होएं और अपनी पूजा को बहुत ज़्यादा ध्यान दें,
क्योंकि माँ जो है आगे आपको बहुत चीज़ें बताना जा रही हैं। वो जो देवी देवता हैं जिनका आप दीप जला रहे हैं, फूल बन रहा है, तो वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं आगे। लेकिन आप अपने रास्ते से डगमगाए नहीं, भटके नहीं, बस उन पे अपना विश्वास बनाएं, समर्पण बनाएं और हर इच्छा को उनके पैरों पे छोड़ें। जो होगा माँ की कृपा से होगा, जो नहीं भी होगा वो भी माँ की कृपा से होगा। हर चीज़ में अपने इष्ट को देखें, हर समय उनका नाम लें। ये चीज़ आपको बताती है दीप में फूल बनने का महत्व। ये चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए निरंतर पूजा करते हैं बिना फल के, कोई फल नहीं मुझे मिलता नहीं मिलता, लेकिन मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ, माँ को बहुत करीब रखता हूँ, माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके लिए मर भी जाऊँ तो भी मुझे वो स्वीकार हो जाएगा, मृत्यु भी आ जाए, इतना आपके अंदर भाव होना चाहिए, है ना। जब ये भाव आपके अंदर जागृत हो जाए, आपके अंदर प्रेम बन जाए, तो माँ का दर्शन प्रतिदिन आपको दर्शन होंगे, प्रतिदिन साक्षात भी होंगे, प्रत्यक्ष रूप से भी करेंगी माता दर्शन। हर काम में आपको माँ के दर्शन होंगे और आपको पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें मेरे जीवन में घटित हो रही हैं, क्या मेरे साथ आगे होने वाला है। इस प्रकार से माता जो है सब चीज़ों का ज्ञान देती है। आपके अंदर ज्ञान की जो है स्थापना उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान का भंडार होना लग जाता है। यही चीज़ है दीप में फूल बनने का मतलब, कि आपका आने वाला जो समय है ना, अगर आप पूरा समर्पित रहेंगे तो डगमगाएंगे नहीं, तो उनके रास्ते से तो आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डगमगा जाते हैं तो आप नाव से गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। यही दीप में फूल बनने का मतलब है कि आप अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, भाव को बढ़ाएं और प्रेम को बढ़ाएं, समर्पण को बढ़ाएं, हर प्रकार से मतलब अपनी इच्छा शक्ति को माता के लिए हर चीज़ को बढ़ाएं अपने इष्ट के लिए। तो यही मतलब है दीप में फूल बनने का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा था कि दीप में फूल बनने का मतलब क्या है। तो यही मतलब है कि आपके दीप में फूल बनने का। तो धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ की। ओम नमः शिवाय।